रहे रेल चलाने के बाद तभी तक जो है सुरक्षित हैं, उसके बाद कहाँ सुरक्षित हैं। आप देख रहे थे मुंबई से जब ट्रेन आ रही थी तो उसी ट्रेन में ही हमारी एक बहन की जो है बलात्कार किया गया था, जिसमें 6 से 7 लोग मौजूद थे। कहाँ सुरक्षित है, कहाँ महिला सशक्तिकरण दिख रहा है आपको। आज जो महिला कांस्टेबल जो होते हैं थानों में जो पोस्टेड हैं, उनके साथ भी तो गलत काम होते होंगे। होते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं होते होंगे भाई। होते हैं भाई, कैसे होते हैं। हाँ, कहीं कहीं ऐसे जो है थाना है कि जहाँ होते हैं। कई महिलाओं ने जो है अपने आवाज़ को उठाया है कि हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। कुछ तो आज के डेट में सबसे ज़्यादा ब्लैकमेल का जो काम चल रहा है, ये बहुत जो है गंदा है और इसमें जो है रोकथाम लगना चाहिए। मगर कहा जाता है ना कि हम आप अपने विचारों को बदलेंगे तभी कोई ऊंचाई पा सकते हैं। जैसे हमें आप देखते हो उसी नज़र से आप हर एक बहनों को देखोगे। अगर ऐसा जो है हर एक बहन अगर कसम खिलाएंगी तो आशा नहीं, हम पूरा विश्वास करते हैं कि हाँ कुछ न तो कुछ फर्क तो जरूर पड़ेगा। नहीं कुछ 40% भाइयों पे। अच्छी बात कर रहे हैं कि कल बहन को हम क्या कहें, बहुत ही नर्म आंखें हैं कि कितना भी रोए और कितना भी जो है बहन को तो वापस नहीं ला सकते, मगर उसको इंसाफ दिलाने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और जब तक उस बहन को इंसाफ नहीं मिल पाएगा तब तक हम लगातार कवरेज करते रहेंगे और आवाज़ जो है उठा करके सरकार तक पहुंचाने का जो है कार्य करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि आज जो है पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जो है हाहाकार मचा हुआ है। डॉक्टर जो है आज हड़ताल पे हो गए, स्ट्राइक पे हो गए हैं, कह रहे हैं कि अब जो है हम किसी का इलाज नहीं करेंगे। और आज जो है स्वरूप रानी हॉस्पिटल में जो है हम जो है लगातार कवरेज कर रहे हैं। और कलकत्ता से उठी जो है चिंगारी आज जो है प्रयागराज भी पहुंच गई है। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ पत्रकार भाई हैं, मैं इनसे बात करूंगा कि इस मामले पे क्या कहना चाहेंगे। और क्या जो है एक पत्रकार भाई इधर है, इनका नाम सतीश है और इनका नाम दीपक शुक्ला है। दोनों लोगों से आज जो है हम डिबेट करेंगे कि क्या जो है कलकत्ता के मामले पर जो है उस बहन को जो है किस प्रकार से न्याय मिलेगा। क्या नाम है, पहले नाम बताइए। दीपक शुक्ला, और मैं भी प्रयागराज से हूँ। और लगातार जो है कोलकाता का जो अभी तक मामला जो चल रहा है अभी तक जो है ठंडा नहीं हुआ है। जी जी। पहला नंबर उस बहन को हम सलाम करते हैं जिस बहन ने अपने जो है ज़िंदगी को जो है दांव पे लगाई। कहा जाता है कि बहुत कड़ी मेहनत के साथ जो है एक डॉक्टर बनी थी, उसका भी जो है सपना रहा होगा। जी जी। और उसका बहुत बड़ा ऊंचा सपना रहा होगा। आप समझ सकते हैं कि जो इतना कड़ा मेहनत करने के बाद और किसी की जो है ज़िंदगी देती थी और ज़िंदगी जो है बचाती थी, आज उसी की जो है ज़िंदगी नहीं बच पाई। और ऐसी बहन को हम क्या कहें, बहुत ही नर्म आंखें हैं कि कितना भी रोएं और कितना भी जो है बहन को तो वापस नहीं ला सकते, मगर उसको इंसाफ दिलाने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और जब तक उस बहन को इंसाफ नहीं मिल पाएगा तब तक हम लगातार कवरेज करते रहेंगे और आवाज़ जो है उठा करके सरकार तक पहुंचाने का जो है कार्य करेंगे। और कहा जाता है कि योगी सरकार में बेटियों के प्रति और मोदी सरकार में जिस तरह बेटियों के प्रति कार्य किया जा रहा है, कहाँ हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, हम आपसे पूछते हैं। महिला सशक्तिकरण चल रहा है, महिलाएं आधी रात को चले, कोई छेड़ नहीं रहा है। कैसे सशक्तिकरण, हम पूछ रहे हैं सशक्तिकरण होता क्या है, आप बताइए। सशक्तिकरण में होता क्या है? महिलाएं सुरक्षित है और स्वयं निकल के काम कर रही हैं। पहले जो है महिलाएं जो अंदर काम करती थी, मगर आज जो है बाहर निकल के काम कर रही हैं। एरोप्लेन चला रही हैं, रेलगाड़ी चला रही हैं, सब कुछ चला रही हैं। अच्छा ये बताइए, जो रेल चला रही, जो एरोप्लेन चला रही हैं, क्या आप देख रहे हैं रेल चलाने के बाद तभी तक जो है सुरक्षित हैं, उसके बाद कहाँ सुरक्षित हैं। आप देख रहे थे मुंबई से जब ट्रेन आ रही थी तो उसी ट्रेन में ही हमारी एक बहन की जो है बलात्कार किया गया था, जिसमें 6 से 7 लोग मौजूद थे। कहाँ सुरक्षित है, कहाँ महिला सशक्तिकरण दिख रहा है आपको। आज आपको यूपी की बात बताएं तो आपको यूपी की बात बताएं तो यूपी में ऐसे बहुत सारे कांड हुए हैं। चाहे वो आप देख लीजिए लखीमपुर खीरी की बात हो, चाहे आपका कानपुर का बात हो, चाहे प्रयागराज की बात हो, तो कहाँ महिलाएं सुरक्षित है, कहाँ बहन बेटियां सुरक्षित है। जो योगी सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है पूरे भारत में, वो नारा देती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो जब बेटी ही नहीं सुरक्षित है तो कौन सुरक्षित है। इस देश का एक एक नागरिक सुरक्षित होना चाहिए। हम महिलाओं को सबसे पहले हम सलाम करना चाहते हैं, ज्योतिबा फुले को, जिन्होंने महिलाओं को शिक्षित किया और शिक्षित करने के लिए शिक्षित किया और बहन बेटियां अपने भी उन्होंने भी भागीदारी निभाई, सहभागिता की हम भी योग्य हैं, हम भी काम कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें
आज के सरकार में अगर देखा जाए, मैं एक पत्रकार हूं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण से आपको विश्वास कैसे आपको बताऊं कि ये जो कोलकाता में ये जो हादसा हुआ है बहन के साथ, वो बहुत ही निराधार है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा किसी बहन बेटी के साथ न हो। अगर वहाँ की सरकार चाहती तो बचा सकती थी। वहाँ की सरकार, ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री जी चाहती तो कुछ न कुछ उचित कार्रवाई हो जाती। आज कम से कम आज कितने दिन हो गए, 4 से 5 दिन हो गए कांड हुए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितनी दुर्भाग्य की बात है। अब प्रधानमंत्री जी सदन में आवाज बोलते हैं कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है। यही और भी जितने विपक्ष के नेता है, अगर कोई नेता, अभी हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। अभी अपने यहाँ एक कांड हुआ था अयोध्या में, जहाँ राम की जन्मभूमि है, जहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे लोग, बड़े बड़े नेता भी आए थे, अभी राम मंदिर का उद्घाटन किए थे। वहाँ के इस समय वर्तमान, या तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो लोग भी कहते हैं कि अभी एक बहन के साथ जो 12 साल की बच्ची थी, उसके साथ बलात्कार किया जाता है। और ऐसा भी बताया जाता है कि जो बलात्कार हुआ था, उसकी जो बलात्कार किया था वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का नेता बताया जाता है। और इस मामले को जब उसका वीडियो या फिर कुछ वायरल होता है तो सरकार इस पे तुरंत एक्शन लेती है और उसके खिलाफ तुरंत बुलडोजर चलवाती है। तो अगर देखा जाए, डबल इंजन की सरकार तो पूरे भारत में है, डबल इंजन की सरकार पूरे भारत में है। तो कोलकाता में आज 5 से 6 दिन हो गए, वहां क्यों नहीं चला? कहाँ गया वो? चलेगा, आश्वासन दिए है, चलेगा। आश्वासन देने से नहीं होगा। आश्वासन तो बहुत सारी चीजों की देते हैं कि मैं ये कर दूंगा, इससे थोड़ी नहीं होता। मैं एक पत्रकार हूं, आप ये मत समझिएगा कि मैं राजनीतिक भाषा बोल रहा हूं। मैं जहां तक हमारा अनुमान है, मैं भी कवरेज करता हूं और देख रहा हूं। आज पूरे प्रदेश के जो डॉक्टर हैं, उनका जो डॉक्टरों का एसोसिएशन है, वो सड़क पर उतर चुका है। और मरीज जो देख रहे हैं अस्पतालों में, जो इमरजेंसी वार्ड में एडमिट है, या फिर वैसे भी जो मरीज तड़प तड़प के अस्पतालों में मर रहे हैं, हालात बिगड़ चुकी है। आप चाहे प्रयागराज की बात कर ले, वो बड़े बड़े सिटी की आप बात कर लीजिए, सारे जगहों पे डॉक्टर हड़ताल पे क्यों बैठे हैं? उनको इस बात को सीरियस लेना चाहिए कि नहीं? अगर हर एक अस्पताल में देखा जाए, आजकल 85% जो लोग नहीं है अस्पताल में एडमिट है, उनका मेडिसिन पे चल रहे हैं। बहुत सारी, सब किस पे चल रहे हैं? मेडिसिन पे चल रहे हैं। उनका अगर दवा हटा दिया जाए तो वो बचने के योग्य नहीं है। तो अगर आज 5 दिन हो गए अस्पतालों का ये कंडीशन है, और सारे देश के जो डॉक्टर हैं, ये हम प्रयागराज की बात नहीं कर रहे हैं, हर एक जो आप दिल्ली की बात कर लीजिए, लखनऊ की बात कर लीजिए, मुंबई की बात कर लीजिए, कोलकाता की बात कर लीजिए, जितने भी राज्य हैं भारत में, सभी राज्य के जो डॉक्टर हैं वो कहीं ना कहीं इस समय धरने पे बैठे हैं। और धरने पे बैठे हैं तो सरकार इस मामले को संज्ञान में क्यों नहीं लेती है? जो बड़े स्तर की मीडिया चैनल वाले हैं वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं? एक हम लोग जो पत्रकार हैं, छोटी खबर को कवरेज करते हैं, दिखाते हैं, लेकिन हम लोगों को खबरों को संज्ञान में सरकार कब लेगी? आखिर कब उस बहन को न्याय मिलेगा? अगर हम तो ये कहेंगे, मैं एक पत्रकार के नाते बोल रहा हूं, अगर सरकार इसको तत्काल कार्रवाई नहीं करती, संज्ञान में मामले को नहीं लेती है, तो जो इस बहन के साथ दारुगोई किया है वो अभी भी ऐसे घूम रहा है, वो तो और के साथ करेगा। न जाने कितने लोगों के साथ कर रहे हैं। ये तो किसी ने एक बहन का खुलासा हो गया, और भी न जाने कितने ऐसे डॉक्टर्स होंगे और मामलाएं जो है दबे पड़े हुए हैं। सही कह रहे हैं, बहुत ऐसे जो है मामलाएं अभी तक जो है दबे पड़े हैं। ये तो उजागर हो गया है, खुला हो गया है, जो कि मीडिया तक पहुंच गया है बात। इसके लिए जो है उजागर हुआ। हर एक बहनों से हम कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि रिक्वेस्ट करके आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग भाइयों से जो है कलाई में राखी जरूर बांधिएगा, और एक ही जो है कस्में खिलाइएगा, एक ही वादा करिएगा। हर भाइयों से जो है, हर बहनों से हम यही कहना चाहेंगे कि हर एक बहन अपने भाई को जो है एक ही कसम खिलाइएगा, कलाई में जब रक्षा बांधिएगा, कि जिस तरह, जिस नज़र से आप हमें देखते हो भाई, उसी नज़र से हर एक बहनों को देखोगे। अगर जिस तरह हर एक बहन ना तो राखी के बदले ना तो सोना मांगिएगा, ना तो चांदी, ना तो पैसा, ना तो जौहरात, खाली उनसे एक वादा करवाइएगा
कि हर एक बहनों को जो है गंदी नज़र से नहीं देखोगे। जिस नज़र से हमें आप देखते हो उसी नज़र से आप हर एक बहनों को देखोगे। अगर ऐसा जो है हर एक बहन अगर कसम खिलाएंगी तो आशा नहीं, हम पूरा विश्वास करते हैं कि हाँ कुछ ना तो कुछ फर्क तो जरूर पड़ेगा, नहीं कुछ 40% भाइयों पे। अच्छी बात कर रहे हैं कि कल रक्षाबंधन का त्योहार है और जो भी बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधेंगी वो न तो हमारे बड़े भैया पत्रकार जी बता दिए, मैं भी एक पत्रकार हूँ, ये भी है, तो बताइए तो बड़ी अच्छी बात है कि हाँ बहन की कलाई में राखी बांधिएगा, ये मांगिएगा, अच्छी बात है। इससे भी जो है क्राइम जो है बलात्कार कम हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बलात्कार करता कौन है? हम ही लोगों के बीच में से कोई न कोई करता है ना। उसको जब तक हम लोग अपनी बहन नहीं मानेंगे कि हाँ भाई ये गलत बात है, भाई हम कर रहे हैं ये गलत चीजें हैं, तो उसको कहीं ना कहीं हम लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, एक आंदोलन चलाना पड़ेगा इसके लिए, तब तो ये जागरूक होंगे। जब तक जागरूक नहीं होगी हमारी, देखिए जो बहनें हैं आज क्या करती हैं, सरकार तो कह रही कि बहुत अच्छी नारी सशक्तिकरण की बात करती है और बहुत से, अब देखे जब महिला डिस्क बहुत सारे अभियान चलाए हैं महिलाओं के लिए खुलेआम घूम रही, लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं ये तो उसकी नीतियां सही, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। नहीं दे रही, बिल्कुल नहीं दे रही। मैं डॉक्टर की बात छोड़िए, मैं अब बात करता हूँ प्रशासन विभाग में। प्रशासन की अगर बात करूं तो देखा जाए तो आज जो महिला कांस्टेबल जो होते हैं थानों में जो पोस्टेड हैं उनके साथ भी तो गलत काम होते होंगे। होते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं होते होंगे भाई? होते हैं भाई, कैसे होते हैं? हाँ कहीं कहीं ऐसे जो है थाना हैं कि जहाँ होते हैं, कई महिलाओं ने जो है अपने आवाज़ को उठाया है कि हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। कुछ तो आज के डेट में सबसे ज़्यादा ब्लैकमेल का जो काम चल रहा है ये बहुत जो है गंदा है और इसमें जो है रोकथाम लगना चाहिए। मगर कहा जाता है ना कि हम आप अपने विचारों को बदलेंगे तभी कोई ऊंचाई पा सकते हैं, मगर उसके लिए हर एक जो है अगर आप कंकड़ उठा रहे हैं और सब फेंकते चले जाइए पानी में तो गलेगा नहीं, वो धीरे धीरे जो है भरता चला जाएगा और लास्ट में वो बराबर हो जाएगा। एक सवाल और करेंगे यहाँ पे पत्रकार भाई, यहाँ पे अभी आपने देखा ही होगा कि इस मामले को जो है चाहे कोई भी मामला हो रेपिस्ट से संबंधित, अगर पक्ष का है तो लोग बहुत तेजी के साथ उठाते हैं, अगर यहाँ पे जो है विपक्ष का हो जाता है तो कोई नहीं उठाता है। हो सकता है इसमें कोई बड़ी राजनीति लगी हो जी, जो कि उस आवाज़ को दबाया जा रहा है और नेशनल मीडिया जो है वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, नहीं दिखा रही। क्यों नहीं दिखा रही है? क्या नेशनल मीडिया का कार्य नहीं है कि उस बहन को इंसाफ मिल सके? उस बहन के साथ जो दुराचार हुआ है, जिस तरह वो पढ़ के बाहर आई होगी, तो हर एक माँ बाप का सपना होता है कि हमारी बेटी उस मुकाम तक जाएगी। मुकाम तक तो गई, दूसरे की जो है ज़िंदगी बचाई, आज वो अपनी ज़िंदगी खुद नहीं बचा पाई तो है। नेशनल स्तर के मीडिया जो है इस मामले को क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्यों मतलब आ रहे हैं तो देखते हैं कि लोग जो है अपनी माइक लेके आते हैं फील्ड में, जैसे कि डॉक्टरों का ही केस उठा के देख लीजिए, उनके साथ साथ तो लगे रहते हैं मगर खबर तो कहीं दिखती नहीं है, लोग बता रहे हैं। हो सकता है नेशनल मीडिया जो है दब रही हो, किसी बड़े का हाथ हो। हम आपसे पूछते हैं सुशील भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज के सरकार में देखा जाए जो क्राइम रेट है, सरकार कहती है कि क्राइम रेट कम हुए हैं, लेकिन हम लोग तो जान रहे हैं, आप भी एक पत्रकार हैं, मैं भी एक पत्रकार हूं, आप बताइए प्रयागराज में कितना क्राइम कम हुआ है? क्राइम 2% कम हुआ है। कुछ कम हुआ है? जी। अच्छा ये बताइए 2% में क्या हो जाएगा? 2% में कुछ हो जाएगा? 2% का मतलब जानते हैं आप कितना हो गया? हाँ 2% का मतलब देखिए, आप हमको बताइए। देखिए पहले भी होते थे और आज भी हो रहे हैं। और यहाँ पे जो है जब तक अपने आप को जो है सुरक्षित नहीं करेंगे तब तक ये अपराध होते रहेंगे। देखिए ताली एक हाथ से नहीं बजती भाई साहब, ताली दोनों हाथ से बजती है। आपका कहना सही है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है, लेकिन कहाँ कम हुआ है आप हमें बताइए। हम तो कहेंगे अपराध देखिए एक उसके अनुसार पहले जो होता था ना, मैं एक पत्रकार हूँ, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पहले जो होता था आप थानों या चौकी पे जाइएगा तो बहुत सरलता से वो हो जाता था, लेकिन आज का समय क्या है कि सरकार के ऊपर, सरकार तो अपना सही काम कर रही, लेकिन जो सरकार के नीचे के जो लोग हैं कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि सरकार को किस तरीके से बदनाम किया जाए। लेकिन खैर ये सब हम लोगों का मुद्दा नहीं, मुद्दा ये है कि जो बंगाल में जो बहन के साथ, ममता बहन के साथ जो डॉक्टर थी उनके साथ जो वारदात हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। और मैं सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि सुशील भाई के चैनल पे जितने भी लोग इस वीडियो को
देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उस बहन को न्याय मिल सके और ऐसी घटना किसी और बहन के साथ न हो। और ये हम तो कहेंगे जब तक उस बहन को न्याय नहीं मिलेगी तब तक डॉक्टर हड़ताल पे रहें। भाई जब इसके लिए सरकार कुछ कदम नहीं उठा रही, डॉक्टर भाई क्या करेंगे? डॉक्टर ही नहीं सुरक्षित है तो कौन सुरक्षित होगा? कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, ऐसा नहीं। एक सवाल और करेंगे यहाँ पे। अभी आपने देखा ही होगा कुछ समय पहले एक मामला जो है प्रकाश में आया था कि एक महिला जो है यशो एक दरोगा के साथ में जो है कमरे में जो है उनकी दरोगा साहब की पत्नी जो है खुद ही रंगों हाथ पकड़ती है और वहाँ पे विवाद छिड़ता है। क्या कहेंगे उस मामले पर? मैंने आपको बताया कि सरकार जो चला रही है सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण योजना, ये सफल नहीं है क्योंकि सरकार नारा देती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हम इस बात को सरलता से बहुत कम मानते हैं कि उनका जो सरकार का नारा है वो 100 में से 50% ही सफल हो पाए हैं, 50% सफल नहीं है इस योजना। इसलिए नहीं सफल है कि आपने ही क्वेश्चन मुझसे कहा कि एक उनके थाने की दरोगा उनके एक महिला कांस्टेबल के साथ ही संबंध बनाते हुए नहीं वो यशो थी, महिला यशो थी और दरोगा जी के साथ में जो है उनकी पत्नी पकड़ती है। हाँ, तो ये देखिए हमने आपको बोला, इसके पहले भी इसके ऊपर मैंने चर्चा की कि देखा जाए कि जो सरकार योजना चलाई है बेटी बचाओ का, लेकिन बेटियां सुरक्षित कहाँ है? जब जो सर्व कर रही हैं वो बहुत ही बेटियों की, एक तो आप देखा जाए जो गरीब घर की बेटियां होती हैं उनको पढ़ने की आज़ादी नहीं मिलती है, किसी तरीके से बहुत कठिनाइयों को सामना करके मेहनत करके जाती है पढ़ने, और जब पढ़ लिख के कुछ बन जाती हैं, और जैसे ये बंगाल की ही बात कर लीजिए, वो एक गरीब घर की बेटी थी और उसके माता पिता ना जाने कितने कर्जे लिए होंगे उसको डॉक्टर बनाने के लिए। डॉक्टर तो बना दिए, लेकिन डॉक्टर बनाने के बाद क्या हुआ वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो ऐसे ही देखिए ये सेम कंडीशन है कि वो यशो सीओ जो आप कह रहे हो तो बन गई, लेकिन जब वही नहीं सुरक्षित है तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित रहेंगे? आप उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो चाहे वो मामला कानपुर का हो, चाहे लखीमपुर खीरी का मामला हो, चाहे आप यूपी में देखिए बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे मामले जो है प्रकाश में आते रहते हैं। और मैं एक आग्रह और करना चाहता हूं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, और हमारे यहाँ के राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा और एक संदेश देना चाहूँगा कि ये इस मामले को जो है गंभीरता से लें और उस गरीब बेटी को जो है, उस डॉक्टर बहन बेटी को जो है न्याय दिलाएं, और जो उनकी बेटी है उनको जो है पढ़ाई का जो है पूरा खर्चा और उनको भी डॉक्टर बनने का जो है मौका दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।